छोटा दिमाग है इसका। इसकी बात को संजीदा मत ले बाबा। बच्चा है, अभी निकला ही नहीं मोहब्बत के चक्करों से, अभी हकीकत से नावाकिफ है। देख नहीं रहे, आपको नसीहत कर रहा है ये। हद होती है। ऐसे कह रहा है जैसे अम्मी से सिर्फ इसको प्यार है। दिमाग और आंखें खोल के समझे तो इससे पता चलेगा कि चेचक साहिबा एक माकूल औरत है। कम से कम इसकी उस गामजे से तो लाख दर्जे बेहतर है वो। बस कर दो ताहिर, प्लीज चुप हो जाओ तुम। आइए बाबा, आइए यहाँ पर बैठ जाए, मैं पानी लाता हूँ आपके लिए। बिस्मिल्लाह। उमर, क्या हुआ? कहाँ जा रहे हो? मेरे साथ आती तो मालूम होता क्या हुआ है। ऐसा क्या हुआ? इतने उदास क्यों हो? क्या सब कुछ मेरी वजह से हुआ? इसलिए कि मैं एग्जीबिशन में रुकी? नहीं, बात कुछ और है। बाबा ने मुझे घर से निकाल दिया, ये मसला है। उन्होंने कहा घर से निकल जाओ। लेकिन अचानक से ऐसा क्या हो गया उमर? क्योंकि बाबा ने चिचिक से शादी का फैसला कर लिया, और अगर कोई उनके फैसले के खिलाफ जाएगा तो उन्हें कोई परवाह नहीं। समझ आई? मिल गया तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब? अच्छा ठीक है, चलो कहीं बैठकर आराम से मुझे बताओ। मुझे नहीं बैठना कहीं भी। बेहतर होगा मुझे कोई मशवरा मत दो। मुझे तो इस बात का भी इल्म नहीं कि ये सब कुछ कब से चल रहा है काम से। मेरी माँ की जगह दे रहे बाबा, और ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, कभी भी नहीं। यहाँ अच्छा, बस सब कुछ ठीक हो जाएगा। वक्त के साथ सब बेहतर हो जाएगा। क्या एग्जीबिशन में बोर हो गई थी तुम? हाँ, तुम्हारे बगैर। शर्मिंदगी नहीं होगी? बैंक में लोग क्या कहेंगे तुमसे? तुम जानते हो मैं तुमसे अभी कोई भी बहस नहीं करूंगी। काश वहां पर तो मेरी बात को समझ सकती। हमें वहां से साथ में निकलना चाहिए था। शायद तुम बाबा को समझा सकती कि वो जो भी करने वाले हैं वो तबाही है। निस्सा को मालूम है? और ताहिर? वो तो इस शादी में शहबाले बनने को तैयार है, कोई फिक्र नहीं उन्हें। अम्मी की कोई फिक्र नहीं उन्हें। तो फिर आज घर नहीं जाना? आज की रात यूं ही बाहर गुजारनी है? मैं तुम्हें बता चुका हूं कौन सा घर, कैसा घर, कहां जाएंगे। उमर, मेरा बेटा भी तो है जो उस घर में सो रहा है। अब उसकी खबर तो लेनी होगी ना? सही कह रही हो। ये ख्याल तुम्हें एग्जीबिशन में नहीं आया? क्या याद नहीं आया? टूना। मेरे गले तो 2-2 बच्चे पड़ गए हैं, समझ नहीं आता किसे संभालूं। वैसे बाबा, आप बिल्कुल फिक्र मत करें, आप ठीक कह रहे हैं। अगर वो दादी की देखभाल कर सकते तो उस दिन वो हादसा होता। मैं उससे जिद में आकर शादी नहीं कर रहा ताहिर। अस्तगफिरुल्लाह बाबा, ये मतलब नहीं था मेरा। तो फिर क्या मतलब था? अगर वो नहीं तो क्या कहना चाहते थे तुम ताहिर? मुझे तंग मत करो। बाबा, आप मुझसे क्यों नाराज हो रहे हैं? मैं तो बस ये कह रहा हूं कि मैं आपके इस फैसले में साथ खड़ा हुआ हूं। घोंसला मादा संभालती है, दादी की देखभाल कौन करेगा? अगर उसमें हिम्मत होती तो फिर अपनी कैरियर की दीवानी बीवी से कहता कि घर बैठो, काम करने की जरूरत नहीं। लेकिन कहां, नहीं कर सका क्योंकि उसे काम का जुनून है। उसमें गैरत होती तो अपनी बीवी को बिठाता। तुम्हें औरतों के काम करने से मसला क्या है? क्या बिगाड़ा है तुम्हारा आखिर औरतों ने? हर वक्त कहते रहते हो इन्हें ना पढ़ने दो, इन्हें काम ना करने दो। बहुत हो गया बस। कहां जा रहे बाबा? तुम्हें इससे क्या, कहीं भी जाऊं। ये बताओ जरा, नमाज का वक्त हो गया? मेरा रिएक्शन तो कुछ भी नहीं था। मेरी बहन माँ की जगह है, वो जो भी कहेगी वो उसकी मर्जी। तुम मुझसे आराम से बात करोगे तो बेहतर होगा।
बल्कि वो अपने बाबा से ही सुने तो अच्छा है। बिल्कुल, मैं बहुत थक चुका हूँ और मैं किसी किस्म का दिखावा करने के मूड में नहीं हूँ काम से। अच्छा ठीक है उमर, मुझे भी हैरानी है, मैंने भी ये एक्सपेक्ट नहीं किया था उनसे, लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों किया ये उन्हीं से जानना बेहतर है। कोई तो वजह होगी उनके पास जो उन्होंने ऐसा किया। घर की देखभाल के लिए उन्हें कोई चाहिए जो 24 घंटे उनके साथ रहे, उनकी देखभाल करे, उनके घर के काम करे। और क्या वो भी फौरन राजी हो गए इस बात पर? मुझे क्या पता, हो सकता है उनकी शादी नहीं हुई इसलिए। या वो तुम्हारे बाबा से मोहब्बत करती हो? गाम से मुझसे फालतू की बातें इस वक्त मत करो। कैसी मोहब्बत, कहाँ की मोहब्बत इस उम्र में? अच्छा बस क्या हो गया, चलाओ मत। देखो, अगर तुम्हें इस शादी से कोई एतराज नहीं तो मैं तुम्हारी रिस्पेक्ट करता हूँ, तुम्हारे फैसले की भी रिस्पेक्ट करूंगा, जो चाहे करो। इतना जरूर जानता हूँ कि बाबा गलत कर। मेरी जरूरत नहीं पड़ेगी, ताहिर उनका हिमायती तो बना हुआ है, देखा नहीं? मैं तो खुद ताहिर भाई के रिएक्शन पे परेशान हूँ। शायद वो अच्छा बनना चाहते हैं बाबा के सामने। 40 साल के हैं मगर डरते हैं बाबा से। बाबा अपनी जिंदगी का सबसे गलत फैसला करने वाले हैं। बहुत ठंड हो रही है, जल्दी से कोई फैसला करो कि कहाँ जाना है, निसा के जाना है या कहीं और? चलो एक काम करते हैं, आपा की तरफ चलते हैं क्योंकि मैं ये गुस्सा अकेले बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। चलो। लेकिन उसके सामने एकदम से सब कुछ मत बता यार देना। काम से। अच्छा ठीक है, तुम्हें जो बेहतर लगे वो करो, चलो। अगर तुम इतनी ज्यादा समझदार हो तो अगली दफा जब भी कोई मेरी बेइज्जती करे या मुझे नीचा दिखाए तो मुझे वहां रोकने की कोशिश मत करना। है मेरे खुदा, मुझे सब्र दे दे। उमर, उमर, तुम्हें समझ नहीं आया था कि मुझे तुम्हारी जरूरत थी? इसलिए नहीं क्योंकि तुम मेरी बीवी हो, क्योंकि तुम ही हो जो मुझे समझती हो। फिक्र मत करो, मैं यही हूं, सब ठीक हो जाएगा।